दोस्तों एक लड़के की शादी होती है और बड़े ही धूमधाम के साथ में इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इसकी नई नवेली दुल्हन इसके घर में आ जाती है। अब ये दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सपने देख रहे होते हैं। इस सुहावने सपने के बीच इन दोनों की शादी के तकरीबन 2 या 3 दिन बीत जाते हैं और लगभग उस 4 दिन के बाद ये लड़की अपने घर चली जाती है। अपने मायके चली जाती है अपने माँ-बाप से मिलने के लिए। उसके 2-3 दिन के बाद ये लड़का अपनी बीवी को लेने के लिए उसके मायके जाने लगता है, लेकिन ये लड़का निकलता तो है अपने घर से अपनी बीवी को लेने के लिए। इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा होता है कि ये लड़का अपने बीवी के घर तक नहीं पहुँच पाता और रास्ते में इसका मर्डर हो जाता है। अचानक इस लड़के के साथ में क्या हादसा हो गया? ये तो लड़का अपनी हँसी-खुशी अपनी बीवी को लेने के लिए जा रहा था। इस घटना को अंजाम देने के पीछे किन लोगों का हाथ है और क्या वजह हुई इसको घटना को अंजाम देने के लिए? हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों आज की ये कहानी है गुजरात के गांधीनगर की, जहाँ पर एक लड़के की शादी होती है और शादी के 3-4 दिन के बाद ये लड़की अपने मायके अपने माँ-बाप से मिलने के लिए चली जाती है। 2-3 दिन वहाँ पे रहती है, उसके बाद लड़के को फ़ोन करती है कि आप आके मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। लड़का अपने घर से निकलता है, अपनी गाड़ी लेकर लड़की को लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन जब लड़की के घर तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, नहीं पहुँचती है, लड़की वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन लड़का उसके घर तक नहीं पहुँच पाता। तो जो लड़की के पिताजी होते हैं, वो इसके पिताजी को फ़ोन करते हैं कि भई दामाद जी अभी तक आए नहीं, क्या बात हो गई? अपने समधी साहब के मुँह से ये बात सुनकर लड़के के जो पिताजी होते हैं, वो बड़े ही हक्का-बक्का रह जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं कि हमारे लड़के को गए तो काफ़ी देर हो चुकी है, वो आखिर आपके वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? दोस्तों लड़की के पिताजी भी इसके बात को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि भई जब दामाद जी अपने घर से निकले काफ़ी घंटे हो गए हैं, तो अभी तक घर पे यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए? लड़के के पिताजी परेशान होकर इस लड़के की तलाश में निकलते हैं और जब इस लड़की की तलाश करने के लिए पहुँचते हैं, तो ये इस लड़के के पिताजी के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, जो पुलिस वाले का होता है कि आप इस जगह पर आ जाइए, हमें एक लाश मिली है और उस लाश के पास से आप ही का नंबर हमें मिला है। ये पिताजी बड़े ही हैरान हो जाते हैं, बड़े हक्का-बक्का रह जाते हैं और भागे-भागे उस घटना पर पहुँचते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे इसके बेटे की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों, पुलिस इसकी लाश की तफ्तीश में लग जाती है, इसके पिताजी से पूछताछ करती है, पिताजी सारी बातें बता देते हैं और उसके बाद अब पुलिस इस मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है। दोस्तों, पुलिस जब इसकी जाँच-पड़ताल करती है तो उसे मालूम लगता है कि अभी इस लड़की की 3-4 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी का नाम सुनते ही पुलिस का सीधा जो शक होता है वो उसकी बीवी के ऊपर जाता है। पुलिस सीधा इस लड़की के पास में जाती है, उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के दौरान उसको इसकी बातों पर शक होने लगता है। तो पुलिस इसको तुरंत उठाकर थाने ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद जब इससे सख्ती के साथ में पूछताछ की जाती है, तो ये लड़की टूट जाती है और सारी की सारी बातें बताने को राज़ी हो जाती है। दोस्तों वो बातें जो बताती है उसको सुनकर कोई भी शख्स बड़ा ही हैरान-सा हो जाएगा, बड़ा ही हक्का-बक्का रह जाएगा कि आखिर जिसकी शादी को 4 दिन हुए हैं, वो लड़की इतनी बड़ी कदम को कैसे उठा सकती है। दोस्तों ये लड़की बताती है कि इसके मर्डर मेरे ही प्रेमी ने करा है और मेरे ही कहने पर करा है। मैं दरअसल एक लड़के से प्यार करती थी और प्यार इस कदर करती थी कि उसको किसी भी हद पर पाना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी ज़बरदस्ती इनके यहाँ पर कर दी गई थी। शादी के 3-4 दिन बाद ये लड़का मुझे लेने के लिए आता है और मैं अपने प्रेमी को फ़ोन करके उसको बता देती हूँ कि उसकी लोकेशन लेकर अपने प्रेमी को मैं बता देती हूँ कि वो इस जगह पर पहुँचा हुआ है। मेरा प्रेमी वहाँ पर जाता है और इस लड़के से बातचीत करके इस लड़के को घसीट-कर झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ जाकर इसकी हत्या कर देता है। और इस तरीके से मैंने और मेरे प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो शख्स, वो सभी हैरान रह गए कि भाई आखिर एक 4 दिन जिस लड़की को शादी को हुए हैं, वो इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठा सकती है और दोनों परिवार की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आस-पास की घटित घटनाओं से हम सावधान हो सकें, यही इस कहानी का मकसद है। मिलते हैं अगली नई कहानी में ऐसी किसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।